भगवान, इसलिए मैं अपनी नौका पर आपको बिठा करके उस पार नहीं कर सकता। ये कैसी बातें कर रहे हो केवट भैया? हे केवट भैया, कि केवट भैया इधर लाओ नैया। हे केवट भैया, कि केवट भैया इधर लाओ नैया। हम जाना उसे पार में, तीनों प्राणियों को तेरा इंतजार में। केवट भैया, परंतु भगवान, मैं अपना रोजगार कैसे खो दूं? हमारे पास में इस नौका के सिवा कोई दूसरा रोजगार नहीं है भगवान। इसलिए जानते हो प्रभु, कहिए केवट भैया, कि जरिया 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 अरे लग जाए नजरिया का होली, कि जरिया 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 अरे लग जाए नजरिया का होली। जब या कलहरिया है घर में, क्या माला बनाएंगे गले में पहनने के लिए? और भगवान, एक समस्या हो जाएगी। क्या वो कौन सी समस्या हो जाएगी केवट भैया? भगवान, मान लिया मैंने आपको अपनी नौका पर बिठा दिया उस पार करने के लिए, और कोई ये नारी बन गई, तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा केवट भैया? जब नई नारी
इस नौका के द्वारा जब नई स्त्री का निर्माण होगा तो जानते हो क्या होगा भगवान? क्या होगा केवट भैया? कि नई नारी लखी हम इस नौका के द्वारा जब नई स्त्री का निर्माण होगा, जब उसे हम देखेंगे मैं बौखला जाऊंगा। उसका रंग रूप देख करके मैं बौखला जाऊंगा उसके प्रेम में, और रात दिन उसके प्रेम में पागल हो जाऊंगा। जो सुबह शाम उठ करके आपका भजन करता हूँ उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं खोना चाहता प्रभु, इसलिए मैं आपको उस बात नहीं कर सकता अपनी नौका पर बैठा करके। ये कार्य करने के लिए हम असमर्थ हैं प्रभु। लेकिन केवट भैया आप मेरा विश्वास करें, आप मुझे सरिता के उस पार कर दें, आपके नैया को कुछ नहीं होगा केवट भैया। क्या भगवान? यानी कि आप ये कहते हैं कि हमारी नौका को कुछ नहीं होगा? हाँ केवट भैया। चलो प्रभु ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके कथनानुसार हमारी नौका नारी नहीं बनेगी, परंतु भगवान एक दूसरी बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन वो दूसरी कौन सी बाधा है केवट भैया? हे भगवान, दूसरी बाधा यही है नाथ, आपके पिता महाराज दशरथ यहाँ के भी राजा हैं, और जिस वक्त उन्हें पता होगा कि मेरे पुत्रों को और मेरी बहू सीता को केवट ने उस पार कर दिया है, तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा केवट भैया? कि जो सुनी है दशरथ विचार करेंगे। जानते हैं भगवान वो अपने मन में क्या विचार करेंगे? क्या विचार करेंगे केवट भैया? कि जो नहीं केवट पार उतार, जो नहीं केवट पार उतार, साई राम वापस आ जाते, बन तो नहीं जाते, और जब आप वापस नहीं जाएंगे तो महाराज दशरथ हुक्म कर देंगे। जानते हो क्या हुक्म कर देंगे? क्या हुक्म करेंगे केवट भैया? हुक्म दशरथ का हो,
उतरने के लिए नहीं जाएगा। और प्रभु जब हमारी नौका पर कोई उतरने के लिए नहीं आएगा तो हमारे पास में इस नौका के सिवा कोई रोजगार नहीं है, न तो कोई खेती है। यही मेरी खेती है, यही मेरी बारी है। जब उतरने के लिए नहीं कोई आएगा तो मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं आपको उसका नहीं कर सकता। केवट भैया जरा सोचो और विचार करो। जब हमारे माता एवं पिताश्री के आज्ञा अनुसार ही 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए जा रहा हूँ, तो भला सोचो और विचार करो। आपको हमारे पिताश्री ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे केवट भैया। वाह वाह भगवान, कैसा आपका विचार है, कैसे आपके वचन है। वास्तव में आपके वचनों को सुन करके इस केवट का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है नाथ। तो फिर लाओ केवट भैया अपनी नैया हमें अपने इस सरिता नदी के उस पार कर दो केवट भैया। अवश्य भगवान, अवश्य उस पार कर दूंगा, अवश्य मैं उस पार कर देता। परंतु एक दूसरी बाधा है भगवान। क्या केवट भैया दूसरी फिर से बाधा? अवश्य भगवान, मान लिया मैं आपके कथनानुसार कि आपके पिता श्री महाराज दशरथ हमें कुछ नहीं कहेंगे, परंतु एक दूसरी बाधा है। वो जानते हो क्या है भगवान? कहिए केवट भैया। क्योंकि भगवान आपको शायद न ज्ञात हो, परंतु मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। आपकी ससुराल, आपकी पत्नी जो सीता है, ये आपके साथ में ये जनकपुर की है ना? सत्य कहते हो? जनक की पुत्री है। सत्य कहते हो भगवान, और मेरी भी ससुराल जनकपुर की ही है। क्या केवट भैया आपकी भी ससुराल जनकपुर की? हाँ बेटा, तुम्हारी ससुराल जनकपुर की, तुम्हारी माँ जनकपुर की पे है। और ये रिश्ते को लागत है, नहीं जा सके मौसा। अरे बेटा, जब एक गांव की ससुराल है तो रिश्ते में साड़वा नाक तो जोड़ा ही जाएगा। करो पापा, मौसे इनका छाड़ो, इनका नाम तो कोई बात नहीं। मौसी के यहाँ उतार के ले चलो घरे, नाश्ता पानी करावा जाते हैं। मूर्ख है क्या? अरे जो अपनी मौसी को ले जाएगा घर को तो क्या मौसा को छोड़ देगा? ऐसा नहीं। परंतु बेटा, ये लोग तीनों प्राणी अपने किसी के गृह को नहीं जा सकते। हाँ बेटा, किसी के गृह को नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया है। ये किसी के गृह को नहीं जा सकते, इस सीधे वन ही को जाएंगे। बेटा, ये तुम्हारे रिश्ते में मौसिया है, वो तुम्हारी मौसी है, वो छोटे मौसिया है। हाँ बेटा, जो आगे खड़े हैं बड़े वाले सामने। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। अरे नहीं, तुम्हारे मौसिया के भाई ही तो है। अरे तो छोड़ो, है तो मौसिया। इसलिए भगवान, मेरी भी ससुराल जनकपुर की और आपकी भी ससुराल जनकपुर की, इसलिए हम और आप रिश्ते में सालू सालू होंगे। सत्य कहते हो केवट भैया। भगवान, और सर्वनाथ तो वैसे ही कम चलता है। एक सालू दूसरे के ऊपर चला करता है भगवान। क्यों? जैसे बड़ा हो सालू, और जैसे मान चलो हमार मेहरवा छोटी है और तुम्हारी मेहरवा बड़ी है, तो जान लो हम तुम्हारा गुस्सा यहाँ। क्यों? तुम्हारे ससुराल पहले पता हमें मेहरवा से क्या करे हो। और कह के भगवान, इसलिए यदि मैं आपको अपनी नौका पर बिठा करके उस पार कर दो, तो जिस वक्त आपके महाराज जनक ससुर सुनेंगे कि मेरे दामाद को और मेरी बेटी सीता को केवट ने उस
क्या होगा? तो क्या होगा केवट भैया?